हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ॉन्ट को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले तो आप नेट से जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि वो सिंगल हो, यानी एक ही फ़ॉन्ट हो, या एक फाइल में यानी जिप या रैर फाइल में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स उसके अंदर हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे द्वारा दिए गए फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे तो वो एक जिप फाइल के अंदर है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर पासवर्ड भी है, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि पासवर्ड सब में डाला जाएगा या सिर्फ एक बार ही डाला जाएगा। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिस के तौर पे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप अगर मेरी साइड से मेरा दिया हुआ फॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। ये देख सकते हैं एक जिप फाइल बनी हुई। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक्सट्रैक्टर होना ज़रूरी है, जो कि वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और एक्सट्रैक्टर है तो कोई बात नहीं। डाउनलोड करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओपन विथ विनरायर आ रहा है, फिर एक्सट्रैक्ट फाइल आ रहा है और एक्सट्रैक्ट हेयर आ रहा है। सबसे जो लास्ट में है एक्सट्रैक्ट टू टी आर बहादुरपुर फॉन्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे ये पासवर्ड मांगेगा, इंटर पासवर्ड। तो हम यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो डालेंगे। जैसा कि इसका पासवर्ड है फॉन्ट FONT। तो हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, ये देखिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है, यानी सारे फॉन्ट्स को ये अनजिप कर रहा है। अनजिप करने के बाद आपकी ये फाइल जहाँ पे होगी, अगर डाउनलोड फोल्डर में होगा तो वहाँ पे, अगर डेस्कटॉप पे आपने रखा है तो डेस्कटॉप पे। जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, देखिए यहाँ पे टी आर बहादुरपुर के नाम से एक फोल्डर बन रहा है और इसी फोल्डर में सारे आपके फॉन्ट्स आ जाएंगे, जो कि बिना पासवर्ड के होंगे। देख सकते हैं ये हो गया। अब आप इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर भी एक फोल्डर है फॉन्ट्स के नाम से। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने जितने फॉन्ट दिया है 2033, ये सारा फॉन्ट इसके अंदर है। अब अगर आप वेबसाइट से किसी दूसरी जगह से फॉन्ट डाउनलोड किए हैं जो कि सिंगल है, तो उसे आपको इंस्टॉल करना है तो बहुत ही आसान होता है। उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है। इंस्टॉल पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है इसलिए ये लिख के आ रहा है। अगर आप यस कर देंगे तो ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा पुराने वाले की जगह पे। लेकिन इस तरीके से अगर आप सबको इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबको आपको एक साथ इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, इस फोल्डर को खोले हुए हैं, यहाँ पे ये रहेगा। दोबारा आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे, माई कंप्यूटर, इसको इस साइड में कर लेंगे। फिर लोकल डिस्क सी को ओपन करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे विंडोज़ लिखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट्स लिखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर डबल क्लिक करने के बाद आपसे वो एस मांगे तो आप एस पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कर दिया इसलिए ये नहीं मांग रहा है। उसके बाद आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में जितने सारे फॉन्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें आपको ये फॉन्ट जो न्यू वाले हैं इनको इंस्टॉल करना है, तो आप इसमें किसी एक पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ये सारा फॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के और इसमें ला करके छोड़ देना है। आप जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, यानी जो फॉन्ट होगा तो उसको लिखेगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एस पे क्लिक करिएगा। लेकिन ये याद रखिए, अगर सिर्फ ऐसे ही एस पे क्लिक करेंगे तो ये बार बार जो फॉन्ट अपने इंस्टॉल होंगे उनको एस करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे लिखा है डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम, यानी इस पे क्लिक कर देंगे तो जो भी ऐसा फॉन्ट आएगा जो इंस्टॉल होगा उसके लिए यही प्रोसेस अपने आप उठा लेगा। तो आप इसको चेक कर दीजिएगा, उसके बाद यस कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही यस किया ये सब दोबारा से इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इस तरीके से आपके कंप्यूटर में सारे फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद भी देखिए, अगर इसमें कुछ ऐसी फाइल है, ये कैन नॉट इंस्टॉल डेस्कटॉप .ini, यानी इसमें एक ऐसा फाइल है जो कि वो फॉन्ट्स नहीं बल्कि कुछ और है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने नहीं किया था क्लिक, इसको क्लिक कर देंगे तो फिर ऐसा जो होगा वो नहीं आएगा। बहुत ही थोड़े समय के अंदर ये सारा फॉन्ट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही आसान और इजी तरीका है ये। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने फॉन्ट्स अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।